गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जेबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन, पिछली कक्षाओं में आपने कार्बन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। कार्बन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कोयला। यह प्रकृति में सब जगह सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, जैसे हमारे कपड़ों में, किताबें, खाद्य सामग्री, चीनी है, सिरका है, पेट्रोल है। इसके अलावा हवा में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बन की क्या विशेषताएं हैं, देखिए, शुरू करते हैं हम। पहला, यह अधातु तत्व है, यानी कार्बन अधातु है, इसमें कोई चमक नहीं होती, ये भंगुर होता है, विद्युत का कुचालक। दूसरा देखिए, कार्बन का प्रतीक C है। कार्बन का प्रतीक C है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K कक्षा और L कक्षा में देखिए 2 और 4। बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन में सहसंयोजी आबंध होता है। कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाता है तो उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन में सहसंयोजी आबंध क्यों होता है? कार्बन सहसंयोजी आबंध ही क्यों बनाता है? तो देखिए, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2 और 4। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, या ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देगा, या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या फिर इसे 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। परंतु ये दोनों स्थितियां संभव नहीं है। एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना भी संभव नहीं है और एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ये दोनों स्थितियां संभव नहीं है। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके आबंध बनाता है। कैसे? देखिए, ये कार्बन है, इसकी ये 4 संयोजकताएं हैं। हम जानते हैं कि कार्बन चतुस्संयोजी होता है, तो ये यहाँ पर एक एक दूसरे परमाणु हाइड्रोजन है, उनसे इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, और इस तरह से इसके जो बाहरी कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका अष्टक पूरा हो जाएगा तो ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। कार्बन के अलावा और भी हैं तत्व, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये भी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाते हैं। अगला देखिए, श्रृंखलन, यानी कार्बन है वो कार्बन से या अन्य तत्वों से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है। किस तरह? देखिए, कार्बन परमाणु से सहसंयोजी आबंध द्वारा एक लंबी श्रृंखला शाखित और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। देखिए, ये लंबी श्रृंखला है, ये शाखित है और ये वलय संरचना है। इस तरह के यौगिकों का निर्माण करता है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो कार्बन, इनमें कार्बन परमाणु है वो एकल, द्वि या त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है। तो कार्बन द्वारा श्रृंखला बनाने का जो गुण है उसको श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन में चतुस्संयोजकता का गुण होता है। चतुस्संयोजकता क्या है? देखिए, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, यानी ये 4 अन्य कार्बन, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। कार्बन के इस गुण को चतुस्संयोजकता कहते हैं। किस तरह बना सकता है? देखिए, ये कार्बन है, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए। अब ये दूसरे तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में बाहरी कक्ष में 1 होता है, ये हाइड्रोजन का। अब देखिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा है
जिसको स्थायित्व पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक कार्बन से साझा कर लेगा। ये देखिए, ये चारों हाइड्रोजन इस तरह से साझा कर लेंगे। परंतु कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा, 4 इसके पास बाहरी कोश में। तो देखिए, इन चारों को लेते हुए ये इस तरह से आबंध बनाता है और इसके 8 पूरे हो जाते हैं बाहरी कोश में। हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेते हुए इस तरह से ये आबंध बनाता है, जिसमें इसके 8 पूरे हो जाते हैं बाहरी कोश में। इस तरह कार्बन की उपस्थिति, यानी कार्बन प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है। तो देखिए, कार्बन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में। स्वतंत्र अवस्था में ये किन किन में, हीरा में, ग्रेफाइट में और बंकमिस्टर फुलरिन में पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट और बंकमिस्टर फुलरिन में यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दूसरा देखिए, तीसरा, संयुक्त अवस्था में कार्बन यौगिक के रूप में पाया जाता है। इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए कि यौगिक के रूप में कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, औषधियां, इनमें भी कार्बन पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि कार्बन स्वतंत्र अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए हीरा, डायमंड, क्या विशेषता है इसकी। यह अनोखी चमक वाला, यानी इसकी चमक है बहुत तेज होती है, बहुत अलग तरह की होती है। रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है। यह काफी भारी व कठोर होता है। हम जानते हैं कि हीरा है वो बहुत ही कठोरतम पदार्थ है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। यह विद्युत का चालन नहीं करता और हीरे में विद्युत का चालन नहीं होता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हीरे में विद्युत का चालन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता। उपयोग, हीरे के क्या उपयोग है? कांच को काटने में और आभूषण बनाने में। दूसरा देखिए ग्रेफाइट, कार्बन का दूसरा रूप ग्रेफाइट। यह धूसर रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। यह अपारदर्शी होता है, थोड़ा सा रंग इसका चमकीला और धूसर रंग होता है। हीरे की बजाय ये हल्का व भंगुर होता है, आसानी से टूट जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, जबकि हीरा कुचालक होता है। ग्रेफाइट चालन क्यों करता है? क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए विद्युत का चालन करता है। उपयोग, ग्रेफाइट के क्या उपयोग है? देखिए, शुष्क सेलों में काम में लिया जाता है। दूसरा है मशीनों में संहेक के रूप में, और तीसरा पेंसिल में। पेंसिल में जो नॉब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है।